जहांगीर साहब, आपके जमाने की कुछ बात बताओ। आज का जमाना और पिछले के जमाने में क्या फर्क क्या है? आप लोगों के पुराने आदमियों का व्यवहार क्या था, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें तो हमको भी कुछ जानकारी मिलेगी। अरे छोरे, मारे जमाने की क्या पूछे से तू। थारे आजकल के छोरों में तो कोई एकता नाम की चीज ही कोनी। मारे जमाने में मास्टर अगर रोड से निकलता था और छोरा अगर वहां से गलती से भी अगर वो गलतियां कर लेता तो मास्टर रोड के ऊपर पकड़ के उसको एक चाटा रसीद। वो संस्कृति थी। आज वो टाइम नहीं है। बुजुर्गों का इंसान इंसान समझते थे। बुजुर्गों को अपना काका, चाचा, ताऊ ये समझते थे। और जो भी इंसान जाता, अगर रोड से निकलते, मास्टर जी राम राम, सरपंच साहब राम राम, हर आदमी अपने अपनी भावनाओं से वो काम करते थे। इंसान को इंसान अगर रोड से निकल गया, रोड पर अगर कोई बैठा है तो बुलाएगा, अरे भाई आओ चाय पानी पी के जाओ। ये हमारे पुराने लोगों के संस्कार थे। लेकिन वो सब आज खत्म हो गया। पर जहांगीर साहब बहुत सही बात कह रहे हो। आज तो ऐसी हालत है, अगर हम एक दोस्तों से, अपनों से अगर कोई मदद भी मांगते हैं तो झूठ बोलने की भी एक हद होती है। इतनी सफाई से लोग झूठ बोल देते हैं और कोई किसी की मदद करने को तैयार नहीं है। कोई मरने को मर जाएगा लेकिन कोई किसी की मदद नहीं करेगा। ये आज का हमारे लोगों का एक कल्चर जो बनता जा रहा है, ये चिंता की बात है। तो जहांगीर साहब, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए जो हम भी इसके ऊपर कुछ समझ सके? बेटे, सबसे पहले तो अपना स्वार्थ निकाल दो। आज के ज़माने के लोग जब मिलते हैं तो वो दिल में स्वार्थ की भावनाएं रखते हैं। वो दिमाग से हटा दो। आप निस्वार्थ भाव से ये सोच ले कि मुझे इसकी मदद करनी है। तो अगर आप मदद करने निकलोगे तो आपका काम सही बनता चला जाएगा। और आपने उस काम में ये सोचा कि मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा, मैं जाऊंगा मेरा पेट्रोल फूकेगा, मैं उसकी हेल्प क्यों करूं, उससे मुझे कितनी बेनिफिट। अरे, ये बेनिफिट बेनिफिट छोड़ दो। आप सिर्फ उसकी मदद करो। अगर पड़ोस में कोई बीमार है तो अपनी गाड़ी घोड़ा स्कूटर लेके उसकी हेल्प करने निकल जाओ। वो ही जाके काम आएगा। आज हर एक घर अकेला है। हमारे टाइम में बेटे सब समूह लोग थे, एक थे। एक आदमी कमाए ना कमाए तो भी वो साथ मुट्ठी बन के घर चल जाता था। आज नहीं चल पाएगा, क्योंकि हर इंसान को कमाना है। अगर उसे बुखार भी हो गया तो उसकी कोई मदद करने नहीं आएगा। इसलिए ये मुट्ठी एक जो पहले थी वो पूरे परिवार को एक बना के रखती थी। और आज का ज़माना, सब बिखर गए हैं। हर घर में एक इंसान है, अपने बच्चे, अपनी पत्नी, अपनों के साथ वो है, ऐसा जीवन जी रहा है। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी वो बात कभी नहीं हो पाएगी। जहांगीर साहब, मैं आपको वचन देता हूँ, आपने बिल्कुल सही बताया है। हम लोग सब अकेले रह गए, अपने परिवार को छोड़कर। हर घर में एक इंसान अपनी पत्नी के साथ, बच्चों के साथ है। और जब कोई तकलीफ़ आती है तो बहुत परेशानी होती है, इतनी परेशानी होती है उसका कोई रास्ता नहीं है। मैं आज से जहांगीर साहब आपको वचन देता हूँ कि अपने परिवार को, अपने दोस्तों को मिलकर उनके साथ रहूँगा। और
गांव के लोगों को, पराए लोगों को भी एक अपना समझूंगा कि वो मेरे हैं। क्योंकि ये ज़माना ऐसा हो गया कि अगर मुझे अपने भी नहीं मिले, अगर मैं गांव समाज के अंदर भी एक बन के काम करूंगा तो वो लोग भी मेरे साथ खड़े। आज आपकी बात मुझे समझ में आ गई, बुजुर्गों की, पुराने लोगों की। और हमने जो गलतियां की है वो गलतियां कभी पूरी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी स्वाभिमान, हमारा अहंकार, हमारा एक वो द्वेष था। बस ये है कि मैं जो कर रहा हूँ सही हूँ, बाकी सब बेकार है। इसलिए मैं आपको वचन देता हूँ, आज से मैं छोटा बनकर लोगों का काम करूँगा। छोरे, अगर इतना कर लेगा तो मेरी बात को समझ लेना, कभी आप लोगों को परेशानी नहीं आएगी। आज जो आप लोग सब अकेले रह गए हो, उसका एक ही रास्ता है कि सब ने अपना परिवार, अपना घर छोड़ दिया है। भरी बांधी लाख की, बंधी भारी लाख की, खुल जाए तो खाक की। अरे भारी जब बंधी होती है तो उसको कोई तोड़ नहीं सकता, और भारी जब खुल जाती है तो उसको लोग तोड़ तो देंगे लेकिन हवा भी उसे उड़ा ले जाएगी। इसलिए मेरे भाई, मेरे बेटे, मेरे बच्चों, मैं आपको एक ही बात कहता हूँ, अपनी भारी को बांधो। जरूरी नहीं तुम परिवार के साथ ही एक रहो, आप आसपास में हो, अपनी सोसाइटी में, नज़दीक में, उनको एक बनाओ और उनके सुख दुख में पहले आप आगे बढ़ो। अगर आप आगे बढ़ोगे तो वो भी आपके काम में आगे आएगा। और कभी भी बहन भाई के रिश्ते से निकलना, पड़ोसन में भाभी नहीं, वो तुम्हारी बहन है। पड़ोस में बुरी नज़र से मत देखना, उसे अपनी माँ बहन समझ के चलोगे तो आपको एक बहुत ये मिलेगा। इसलिए मैं आज के नौजवानों को कहना चाहूँगा, अगर जीना चाहते हो तो मजबूत बन जाओ, एक बन जाओ, अपने अहंकार को छोड़ दो, क्योंकि समय बहुत खराब है। आज इतना कहते हुए मैं एक ही शिक्षा दूंगा कि आप जहाँ भी रहते हो वहाँ पे आगे से दूसरों का काम करो तो आपका काम वो लोग आके करने लगेंगे। इसीलिए मैं चाहूँगा कि मेरी नौजवान बच्चे मेरी बात को समझेंगे। जय हिंद, जय भारत। गांव वालों, गांव के नौजवान बच्चों, सबसे मेरा एक ही संदेश है, हाथ जोड़कर, अरे हम बुजुर्गों ने तो अपना समय निकाल दिया। अब आने वाले टाइम में कोरोना, फोरोना, ठोरोना, पता नहीं क्या क्या बीमारी आएंगी। अगर आप एक होके रहोगे मिलजुल कर तो आपको दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं पाएगी, कोई ताकत नहीं हरा पाएगी। सबसे पहले अपने नज़दीक करो, अपने अड़ोस पड़ोस को मजबूत कर दो। वो सबको ऐसा लगना चाहिए कि आप उनके हैं, वो आपके हैं। जय हिंद, जय भारत। मैं समझूंगा कि आपने मेरी बात को माना। मैं शुक्रगुजार करता हूँ कि मेरा समाज, मेरे देश के नौजवान बच्चे एक बनकर रहें और द्वेषता को छोड़ दें। शर्मा कृष्ण कुमार, फिल्म एक्टर।